हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप 2023-24 के अगर सेशन में हैं या उससे आगे वाले सेशन में, तो आपके लिए मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए एक परफेक्ट बुक तैयार हो चुकी है। जी हाँ, मैं नूतन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप ये देख रहे होंगे और आपको पता है कि नूतन तो कब से आ रही है, पहले बहुत काफ़ी टाइम हो गया नूतन को आए को, फिर मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ कि अब ये परफेक्ट बुक हो चुकी है, उसकी वजह बड़ी सिंपल सी आपको वीडियो में पता लग जाएगा। और मैं क्यों परफेक्ट बुक बोल रहा हूँ आपको इसका साइज़ देखकर ही मालूम पड़ रहा होगा। लगभग जो है इसके साइज़ में 35% के आसपास, इसके पेजेस में 35% के आसपास रिडक्शन देखने के लिए मिला है। 35% पेजेस इसके कम कर दिए गए हैं। जी हाँ, अगर आपके पास पुरानी नूतन होगी क्लास 12 की तो आप लिखकर बताना कि उसमें कितने पेजेस थे। अभी वीडियो बनाते वक्त तो मेरे पास वो नूतन नहीं है, मेरे पास नई नूतन की किताब है। इसमें 504 यानी लगभग 500 पेजेस के आसपास रह गए हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी नूतन में 750 से 800 पेजेस हैं। तो अगर पेजेस वाइज देखा जाए तो कंटेंट लगभग 65% रह गया है, 60 to 65%, यानी 35% कंसेप्ट जो है, 35% कंटेंट जो है वह कम कर दिया गया है। मामूली बात नहीं है ये, मतलब ये बात अगर आप सोचने की कोशिश करें तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको देखने के लिए मिलेगी ये किताब के भाई कितनी ज़्यादा जो है कम हो चुकी है ये किताब। अब मेरी 2 वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, जिसमें मैंने दोनों में बताया है कि किस तरह से मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहिए। एक 2021-22 की है और एक 22-23 वाले सेशन की है, जो कि पिछले बार की है। उसे भी लगभग जो है 5000 के आसपास व्यू आए हुए हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों ने देखा है। हो सकता है आप में से भी किसी ने उसको देखा हो। उसमें जो मैं स्ट्रेटजी बताता था, दोनों वीडियोज़ में कॉमन स्ट्रेटजी थी। मैं ये कहता था कि आप जो है या तो एनसीईआरटी को पूरी सॉल्व कर लीजिए 2 से 3 बार, या फिर नूतन जो है सॉल्व कर लीजिए। और नूतन के सॉल्व करने का मैं तरीका बताता था क्योंकि उसमें कंटेंट ज़्यादा हुआ करता था पुरानी नूतन वाली किताब में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर मैंने देखा कि इसमें कंटेंट काफ़ी प्रिसाइज, काफ़ी कम कर दिया गया है। और अगर बच्चा इसे पूरे साल में सॉल्व करना चाहे तो नवंबर दिसंबर तक ख़त्म भी कर सकता है और उसके बाद इसमें अच्छे से रिवीजन भी हो सकता है। जी हाँ, वहीं अगर अपन एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में चाहे 10th की एनसीईआरटी हो, 9th की हो, 12th की हो, 11th की, कोई सी भी एनसीईआरटी हो, सारी एनसीईआरटी में कंटेंट इतना कम कर दिया है कि बच्चे के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ही नहीं रहे ज़्यादा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत कम हो चुके हैं। तो एनसीईआरटी को अब मैं रिकमेंड नहीं करता बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। हाँ, कंसेप्ट सारे के सारे एनसीईआरटी पर बेस्ड इस किताब में भी है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस कम हुए हैं तो इनफ क्वेश्चन हो चुके हैं कि बच्चा जो है आराम से उसे कर सकता है, अच्छे से उसे कर सकता है। 2 से 3 बार एग्जामिनेशन से पहले सॉल्व कर सकता है अगर ईमानदारी के साथ में ये किताब को सॉल्व करने वो बैठता है। तो मेरा रिकमेंडेशन अब से ये है कि आप नूतन की किताब, ये कोई स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो नहीं है, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, इतने ज़्यादा व्यूज़ अपने चैनल पे तो आते नहीं हैं कि आप ये समझ रहे हो कि स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो है। लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में भी ये किताब चलती है और कुछ स्कूलों में नवबोध भी चलती, तो नवबोध भी, और कहीं कहीं पर दूसरी किताबें भी, शिवलाल भी मैथमेटिक्स चलती होगी, वो भी जो है इतनी कम कर दी गई है, इतनी जो है पतली कर दी गई है। तो चाहे आप नवबोध से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप नूतन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको नई किताब ले लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप पुरानी किताब लें और उसके अंदर जो है एक्सरसाइज डिलीट करते बैठें, कंटेंट डिलीट करते बैठें, उसमें काटते बैठे और उसमें जो है परेशान हो जाएं आप। तो आपको जो है एक मेंटली तौर पर जो है, अगर आप नई किताब लेंगे तो मेंटली भी प्रिपेयर हो जाएंगे इसके लिए कि ये इतनी भी मोटी किताब नहीं है कि जिसको मैं एग्ज़ाम से पहले 2 बार सॉल्व नहीं कर सकता। तो सिंपल सा तरीका है प्यारे बच्चों, अगर आपको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है तो इसका एक एक सवाल, एक एक एग्जाम्पल, एक एक फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, सारी के सारी चीज़ें, सारी के सारी एक्सरसाइज पूरी एज इट इज़ सॉल्व कर लेना चाहिए। ये किताब आप ले लीजिए, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा महंगी किताब है। इसकी एमआरपी भी अगर मैं देखूँ तो लगभग जो है 350 रुपये की एमआरपी आप देख रहे होंगे इसको, और कहीं कहीं पर जो है 15-20% के डिस्काउंट में आपको 300 के आसपास ये किताब मिल जाएगी। तो प्राइस का मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा जो है प्रॉब्लम, इतना बड़ा मसला आप लोगों के लिए होगा। तो नई किताब लीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है, इसको आप सॉल्व कीजिए। आपके लिए मतलब एक तरह से एमपी बोर्ड के लिए एक परफेक्ट किताब, अब जिसको मैं सिंगल किताब, जिसको मैं जो है रिकमेंड कर सकता हूँ बगैर किसी झिझक के, वो ये किताब अब आ चुकी है। क्योंकि 35% के आसपास सिलेबस या कंटेंट इसके अंदर कम कर दिया गया है।
क्वेश्चंस भी कम किए गए हैं। मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस करा है, अभी पूरी तरह से एनालिसिस नहीं करा है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इसमें एनसीईआरटी के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं और कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि ऐसा लगता है कि अगर एनसीईआरटी के सिर्फ क्वेश्चन होंगे तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी नहीं होते हैं। आपने देखा होगा अगर एनसीईआरटी सॉल्व भी की होगी अभी तक, तो एनसीईआरटी में आप देखते हैं कि प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते जो कि ज़रूरत होती है एक मैथमेटिक्स के बच्चे को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स अगर आपका कॉमर्स प्लस मैथ्स भी है या फिर आपने पीसीएम लिया है, तो भी आपको ये किताब सॉल्व करना चाहिए, या आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकती है। इवन जो है 100 आउट ऑफ 100 की प्रिपरेशन करा सकती है अगर अपन देखें तो, ठीक है, अगर अपन एमपी बोर्ड के हिसाब से बात करें तो। इवन अगर सीबीएसई का बच्चा भी अगर इसे सॉल्व करता है तो सारे कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई और एमपी बोर्ड का सिलेबस लगभग क्या पूरा ही सेम है अभी तो, ठीक है। तो इसमें जो है आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये किताब हर बच्चे के लिए जो 12th में है उसके लिए रिकमेंड रहेगी। कुछ मैंने नोट्स बनाए थे, वो सारी बातें मुझे आपसे बोलनी थी तो इसलिए मैं नोट उठा रहा हूँ। तो इसमें मैंने आपसे बताया कि 35% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, 500 पेजेस है इसके अंदर। आप कमेंट में लिख के बताइए अगर आपके पास पुरानी नूतन है क्लास 12th की तो उसके अंदर कितने पेजेस हैं। मुझे लगता है शायद 750 से 800 पेजेस उसके अंदर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 35% सिलेबस, 35% कंटेंट और 35% पेजेस इसके अंदर कम किए गए हैं। 65% जो है कंटेंट रह गया है। परफेक्ट पैकेज हो चुका है ये प्रैक्टिस के लिए, मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम एनसीईआरटी को छोड़ सकते हैं। अब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप एनसीईआरटी सॉल्व मत कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब वो प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर रही है। छोटी सी पतली सी एक किताब हो चुकी है, उसके अंदर कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए इनफ क्वेश्चन नहीं है बच्चों उसके अंदर। अगर आप एनसीईआरटी करेंगे तो आपको जो है हो सकता है एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी की वजह से क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस मस्ट होती है, इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, इस वजह से मैंने ये किताब आप लोगों के लिए रिकमेंड की है। अगला मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने बता ही दिया ज़्यादातर एनसीईआरटी के इसके अंदर क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है इन्होंने डाले हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा जो है आप इस किताब को किस तरह से सॉल्व करेंगे उसके लिए अलग से मैं स्ट्रेटेजी वीडियो तो बनाऊंगा कि आपको जो है मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाना चाहिए। बाकी आप सिंपल तौर पर समझ लीजिए, नवंबर या दिसंबर के बीच तक, नवंबर के लास्ट या दिसंबर के मिड तक आप लोगों को ये किताब पूरी सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आप इसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो जिस पर एनसीईआरटी लिखा हुआ है, जिस पर सीबीएसई या एमपी बोर्ड लिखा हुआ है, वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे दूसरी या तीसरी बार सॉल्व करने के लिए। तो 3 बार ये किताब आपको जो है सॉल्व कर लेना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन अभी ये रहेगा आप लोगों के लिए। अगली अगर अपन बात करें तो दो बार आराम से जो है 2 से 3 बार आराम से इस किताब को एग्जाम से पहले सॉल्व किया जा सकता है। पहली बार में टाइम लगेगा, दिसंबर तक सॉल्व होगी, लेकिन उसके बाद 2 महीने में 2 बार आप इस किताब को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई भी सजेशन आप लोगों का हो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि जो है हम उसका जो है ज़्यादातर तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे देता हूँ, अगर हो सका तो उस पर रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो भी हम आगे बनाएंगे। और इस चैनल पर बने रहिए। हम जल्द ही हमारे इस चैनल का और द मेरिटोरियस का एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों की एमपी बोर्ड पर फोकस्ड होकर पहली बार एमपी बोर्ड पर फोकस्ड होकर पढ़ाई होगी। क्योंकि आपने पूरे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में देखा होगा कि अपने एमपी बोर्ड पर फोकस होकर पढ़ाई जो है कोई कराने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हम एमपी बोर्ड पर फोकस होकर किसी एक सब्जेक्ट से शुरुआत करके जो है हम पढ़ाई शुरू कराएं। तो जल्द ही हम सेशन के बीच में हुआ, अगर आप लोगों का प्यार रहा तो हम एक ऐप लॉन्च करेंगे जिसमें आप लोगों की एमपी बोर्ड पर फोकस्ड होकर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हो सका केमिस्ट्री और बायो की भी हम तैयारी कराएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।